हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जी क्राफ्ट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल पे। सो गाइज, ये मेरा है फर्स्ट पेज। तो देखते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट पेज को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैंने उसके आइट साइड में उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं ताकि आपका जो ये पेज है फुल एट्रैक्टिव बन सके। तो मेरा तो कुछ इस तरह से था, तो मैंने आपके साथ अपनी जो फाइल है वो शेयर कर रही हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये मेरा नेक्स्ट पेज है इंडेक्स। इंडेक्स पे मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। मैंने एक प्लेट बनाई है और फॉग और नाइफ का यूज़ करते हुए मैंने ये पेज डेकोरेट किया है। तो सो गाइज, यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा होगा मुझे एक्सीलेंट वर्क मिला है, क्योंकि ये फाइल फुल एट्रैक्टिव है। तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फाइल है। आई होप आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ इससे मिल सकेंगे। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नेक्स्ट हेडिंग का पेज है प्रयोगात्मक कार्य। तो उस फाइल में हमारी जो होम साइंस की जो बुक है उसके लास्ट में हमें सारा ये मटेरियल दिया हुआ है। तो ये वहाँ से मैंने एक हेडिंग लगाई है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकाई 2, पोषण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मैंने यहाँ पे कार्टून जो है ड्रॉ किया है ताकि थोड़ा सा ये और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके बैक साइड पे फ़ोटो पेस्ट की है 78 वर्ष की वृद्ध महिला की। सो गाइज, आगे क्योंकि ये जो प्रयोग 1 है तो इसमें हमें थोड़ा वृद्ध व्यक्ति पे पौष्टिक न्यूट्रिशन बनाना था। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ पेस्ट की हैं। सो ये है मेरा फर्स्ट पेज। तो आप देख सकते हैं पूरी पेजेस जो हैं सारे मैंने खुद ही डेकोरेट किए हैं। ये आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ मिलेंगे यहाँ से। सो यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया है। उद्देश्य वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार के मृदु आहार, सॉफ्ट डाइट, मतलब उनको सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। तो ये मैंने अपने ग्रैंडफादर पे बनाया था। आप लोग अपने ग्रैंडफादर पे बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक एजिड व्यक्ति पे बनाना था। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल की हैं। आप लोगों को डिटेल्स फिल करने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैंने उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ पेस्ट की हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारा टेबल का, जो मतलब ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उन्हें किस तरह का फूड देना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, मतलब उनके डाइजेशन को में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग द्वारा 24 घंटे में लिए गए आहार का रिकॉर्ड, मतलब हम पूरे दिन में उन्हें कौन कौन सा आहार देते हैं, कौन कौन से उनके लिए आहार अच्छे हैं जो उन्हें देने चाहिए, तो हमने उसका रिकॉर्ड बनाना था। तो आपकी बुक में ये रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है। तो मैंने उससे रिलेटेड ये फ़ोटो बनाई थी। मतलब अगर आपको फ़ोटो पेस्ट नहीं करनी तो आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टेबल आ जाती है आहार की गुणवत्ता और क्या आहार पोषण की दृष्टि से संतुलित है का आकलन करने हेतु निर्देशिका, मतलब जो हमने उनके लिए डाइट प्रिपेयर की है वो ठीक है कि नहीं है, ये उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ये उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़, मतलब हमें उन्हें वेजिटेबल्स इडली देनी चाहिए, मतलब उनके लिए नेचुरल फ्रूट्स जूस का यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर इस आहार को संशोधित कर निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए मृदु, चबाने और निगलने में सुविधाजनक में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टेबल आ गई कि हमें आहार, मतलब किस तरह के आहार का यूज़ करना चाहिए वृद्ध व्यक्ति के लिए, मतलब मुलायम, ताकि वो आसानी से चबा सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो हमें ग्रुप में करना था, मतलब 4-5 का। तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें ग्रुप में दिखाई दे रहे होंगे आपको समूह बी। और फिर हमें यहाँ पे आयरन का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई हैं प्रयोग 2 में। ये आपका उद्देश्य, विधि, समूह ए, समूह बी और समूह सी। तो इस तरह से इस प्रयोग में करना था। तो मैंने इस तरह से इस पेज को डेकोरेट किया। आप लोग देख सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया व्यंजन। तो मैंने उससे, मतलब ग्रुप में फूड तैयार करना था तो मैंने उससे रिलेटेड ही फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट की है। तो आगे बढ़ते हैं। ये उसका नेक्स्ट पेज है। अध्यापकों के लिए सुझाव, मतलब टीचर्स
मतलब क्या करेंगी जब ग्रुप में बच्चे ये प्रिपेयर करेंगे इस तरह से फूड। तो यहाँ पे उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगी। लेकिन थोड़े से आइडिया के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए किस तरह से आप अपनी एट्रैक्टिव फाइल को बना सकते हैं। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आ जाता है मध्याह्न भोजन पे। मध्याह्न भोजन मतलब स्कूल में जो हम मिड डे मील मिलता है बच्चों को, उस पर बनाना था हमारा प्रोजेक्ट 3। तो एक स्कूल की कैंटीन के लिए व्यंजन सूची बनाना अथवा मध्याह्न भोजन योजना के लिए एक सप्ताह की व्यंजन सूची की योजना बनाना। मतलब हमें जो है एक मिड डे मील के लिए 1 वीक का वो बनाना था चार्ट, या आप कह लो सूची। तो उससे रिलेटेड मैंने फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट की है। यहाँ पे मैंने ये सारा प्रिपेयर किया। अब आगे बढ़ते जाते हैं। करी, वेजिटेबल पराठा, बिस्किट एंड फ्रूट्स। मतलब हमें काफ़ी सारी अपनी डिटेल देनी थी कि हम 1 वीक में बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया था संडे में राइस, मस्टर्ड, मिक्स्ड वेजिटेबल एंड लेंटिल, और मंडे को मिल्क एंड बन, ट्यूसडे को पराठा एंड मिक्स्ड वेजिटेबल, वेडनेसडे को राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल एंड लेंटिल करी, और ऐसे करके थर्सडे को 45 बिस्किट एंड सीजनल फ्रूट्स। ये आपका पूरा यहाँ पे टेबल हो जाता है। फ्राइडे को है वेजिटेबल चिचूरी एंड एग। सैटरडे को हमने बनाया था इसमें सोयाबीन वेजिटेबल राइस। सो हमारा नेक्स्ट प्रयोग आ जाता है प्रयोग 4। तो इसमें हमें ऐसे फूड का वो दिखाना था जो हम ज़्यादा समय तक उन्हें रख सकते हैं। तो जैसे कि ये मुरब्बा हो गया, और पापड़ हो गए, और ये शरबत, तो ये हमारा ज़्यादा समय के लिए रह सकता है। ऐसे खाद्यान्न थे, मतलब खाने की चीज़ें जो इन्हें हम ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड और पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, मतलब पेस्ट की हैं। अचार, संसाधित खाद्य पदार्थ। अब आ जाते हैं सब्जियों, फलों, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें थी, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा अगला प्रिपरेशन था हमारी जैम। जैम जो है हमें रेडी करना था, कैसे जैम प्रिपेयर होता है उसकी विधि लिखनी थी, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी अगला प्रयोग 5। तो इसमें हमें शुद्धता की जांच करनी थी, मतलब कि घी जो है हम कैसे जानेंगे कि उसमें कोई मिलावट हुई है कि नहीं हुई है। तो इस पे हमारा एक प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल 5। तो इसमें मतलब यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कैसे हम जांच कर सकते हैं कि घी में मिलावट हुई है या नहीं हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक घी का फ़ोटो पेस्ट किया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी चाय पत्ती में मतलब हमें देखना था कि कैसे हम पूरी यहाँ पे विधि लिखी हुई है, कैसे हम जांच कर सकते हैं कि एक परख नली में मतलब हम ऐसी क्या चीज़ डालें कि हमें पता चल जाए कि वो चाय पत्ती में मिलावट हुई हुई है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ पेस्ट कर दी थी, लेकिन आप लोग जो है एक्चुअल मटेरियल छोटी सी पैकेट में पेस्ट डालकर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे काली मिर्च का, हल्दी का, इस तरह से हमारा ये सारा प्रयोग था। मिल्क में कैसे मिलावट होती है, ये सारी जांच की पूरी यहाँ पे विधि लिखी हुई है। यह आपका जो वाइवा होता है, तो वाइवा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे इकाई 3 मानव विकास और परिवार अध्ययन। मतलब जो मानव का विकास है और उसके परिवार के लिए उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सहायक शिक्षण सामग्री पे बात हो रही है, यानी TLM पे। तो हम बच्चों को पढ़ाने के वक्त किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो उन्हें पढ़ाने में हेल्पफुल हो हमारे लिए। तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट किए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रयोग 6। उद्देश्य रोलर, मतलब हमें यहाँ पे टॉयज़ प्रिपेयर करना बच्चों को सिखाना था। तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। आप टॉयज़ मतलब यहाँ पे लगा भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, फाइल में मतलब प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। हैंडमेड ड्रम, मतलब मैंने यहाँ ड्रम की पिक्चर करी है। अभी मैं वापस आ जाती हूँ वहीं पे, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
कपड़े के खिलौने। तो यहाँ पे हमें कपड़े के खिलौने मतलब यहाँ पे हमें टॉयज़ बनाना बच्चों को सिखाना था। तो आ गई हमारी इकाई 4 वस्त्र एवं परिधान। तो इसमें हमारा जो है वस्त्रों पे कैसे हम रंगाई कर सकते हैं उस पे था। जैसे ये आ गया हमारा गांठ लगाने की विधि द्वारा। तो हमने इसके अंदर एक चना बांध दिया था और उसके बाद धागे से फिर कलर के मतलब पानी जो हम गर्म करते हैं मतलब पानी को गर्म करके उसमें कलर डाल के फिर उसमें ये कपड़ा डाल दिया था। और उसके बाद जब हमने इसे खोला तो इस तरह से आया। और ये मार्बलिंग पे ऐसे मतलब पूरा प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरा कुछ इस तरह से आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको भी मतलब अलग अलग तरीके से फोल्ड करके हमने ये कलर अचीव किया था इसमें। आप देख सकते हैं मुझे सब में वेरी गुड मिला हुआ है कि ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मैम को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो क्रिएट करूं। सो गाइज़ ये हमारा रॉकेट विधि द्वारा रंगा गया कपड़ा। ये सारी विधि आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी। अगर आपको ये विधियाँ समझ ना आए तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। अगर मैं कर सकी तो मैं लिंक डाल दूँगी इन वीडियोस का। अब नेक्स्ट प्रयोग आ जाता है हमारा प्रयोग 7 का बी पार्ट। तो अब हम इसमें देखते हैं मोमबत्ती से हमें इसमें रंगाई करनी थी। तो वो वाला मैंने इसमें नहीं पेस्ट किया है गाइज़, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर मुझे इससे रिलेटेड फ़ोटो अगर मुझे मिलती है तो मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो आ गया हमारा 7 का सी पार्ट। ये हमें ब्लॉक प्रिंटिंग से करना था। जैसे आप पटेटो पे कोई शेप कट करके ऐसे कलर में डिप करके इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। या वुड का डिज़ाइन आता है ना मेहंदी लगाने के लिए, जो आपने देखा होगा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आ जाता है हमारा 9 प्रयोग। इसमें हमें क्या करना था, कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हमें फाइल बनानी। अब आ जाता है हम अपनी इकाई 5 पे, संसाधन प्रबंधन। तो अब प्रयोग 10 में ये था किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन। मतलब हमें जो मतलब वैकेंसीज निकलती हैं मतलब टीचर्स की स्कूल में, मतलब इन सब चीज़ों का जो विज्ञापन था उन्हें निकालना था और उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी थी। ऐसे मुझे 5 करने थे तो मैंने यहाँ पे 5 किए थे। तो अब आ जाते हैं प्रयोग 11 पे। तो उपभोक्ता के संरक्षण के कर्तव्य, संगठन और समस्याओं पर हमें कुछ प्रिपेयर करना था। तो मैंने ये एक चार्ट प्रिपेयर किया था, मतलब एक बोर्ड की तरह, ये आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माई वीडियो।